हम आर्थिक भूगोल कर रहे थे। आर्थिक भूगोल में हम लोगों ने संसाधन कर लिया था, उसका वर्गीकरण कर लिया था, विभिन्न दृष्टियों से उसका वर्गीकरण कर लिया था। संसाधन संरक्षण के सिद्धांत कर लिए थे हम लोगों ने, खनिज संसाधन कर लिया था, और खनिज संसाधन के जो नए डाटा हैं वो सब भी हमने दिया था। तो और उस पर 2 MCQ वीडियो भी बने हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। हमारा संसाधन कंप्लीट हो चुका है, थ्योरेटिकल पार्ट भी हो चुका है और MCQ भी हो चुका है। आज हम कृषि स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कृषि भूमि का उपयोग, खाद्य उत्पादन एवं उसका क्षेत्रीय स्वरूप, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ और विश्व के बृहद कृषि प्रदेश। इतना आपके सिलेबस में है। और हमने TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC सबका विश्लेषण किया है, और मैंने कुछ टॉपिक दिए हैं जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम पहले इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो भी देखेंगे, और देखेंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है और कितना पढ़ना, इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना कितना कारगर हुआ। तो उसमें चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, कपास, कहवा, चाय, रबड़, इतने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और विभिन्न तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनके लिए कितना तापमान है चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, और कहाँ पे इसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में। और फिर कृषि प्रकार पूछा गया है कि कितने कृषि प्रकार हैं, और वान थ्यूनन के सिद्धांत पूछा गया है, विटलसी का कृषि प्रदेश पूछा गया है, और स्थानांतरशील कृषि पूछा गया है। तो आज इन टॉपिक में हम सर्वप्रथम करेंगे स्थानांतरशील कृषि। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्थानांतरशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम दिए गए हैं। अब इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको एक एक करके सब याद करना होगा, और इसमें से सब कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सब याद करना होगा, इसी फॉर्म में आपको सब याद करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मिल्पा सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के स्थानांतरशील कृषि को मिल्पा कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के स्थानांतरशील कृषि को मिल्पा कहा जाता है। आपको ऐसे ही याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। रोका अमेजन बेसिन और ब्राज़ील के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोका कहा जाता है। ब्राज़ील और अमेजन बेसिन के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोका कहा जाता है। मसूल, कांगो और मध्य अफ्रीका में मसूल कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है मसूल, और मध्य अफ्रीका और कांगो, जो DR कांगो है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक कांगो ऑफ कांगो, उसमें मसूल कहा जाता है। कांगो और मध्य अफ्रीका मसूल कहा जाता है। सूडान में नगासू कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। जावा में हुमा कहा जाता है। जावा द्वीप, जो सुमात्रा और जावा द्वीप है, जावा द्वीप में हुमा कहा जाता है। जावा द्वीप की जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसे हुमा कहा जाता है। फिलीपींस में कैगिंग या कैगिन, ये फिलीपींस में कहा जाता है। फिलीपींस में कैगिंग या कैगिन कहा जाता है। वियतनाम में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रे कहा जाता है। थाईलैंड में तमराई कहा जाता है। थाईलैंड का जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे तमराई कहा जाता है। थाईलैंड के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को तमराई कहा जाता है। जबकि म्यांमार के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को तुंगिया कहा जाता है। यूरोपियन देश का जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे वुसफैलो कहा जाता है। वुसफैलो यूरोपियन देश के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वुसफैलो कहा जाता है। और भारत में देखें तो वेबर और डहियार, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है जो मध्य प्रदेश में किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वेबर और दहियार कहा जाता है। वेबर या डहियार।
पेड़ा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। पेड़ा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है पेड़ा। जबकि पोडू आंध्र प्रदेश का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। पोडू आंध्र प्रदेश का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। पोडू आंध्र प्रदेश का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है और पेड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरशील कृषि है। इरका और जारा देखें। इरका जारा एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है जो तमिलनाडु में की जाती है। इसकी तमिलनाडु की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इरका और जारा तमिलनाडु में होता है। पूनम और कुमारी ये केरल के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हैं। पूनम और कुमारी केरल के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हैं। जबकि उड़ीसा के जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हैं उन्हें कमान, विंगा अथवा धावी कहा जाता है। कमान, विंगा अथवा धावी कहा जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा का जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसे कमान, विंगा और धावी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में और असम भी पूर्वोत्तर भारत का ही हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूम कहा जाता है। श्रीलंका में चिन्ना कहा जाता है। श्रीलंका का जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे चिन्ना कहा जाता है। श्रीलंका में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को चिन्ना कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनकू कहा जाता है। कोनकू एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वेनेजुएला में कोनकू कहा जाता है। मेडागास्कर में टावी कहा जाता है। पश्चिम अफ्रीका में लोमन कहा जाता है। जबकि भारत के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा या बन्ना कहा जाता है। अब हम इनका मैप पे इनकी स्थिति देखें तो देखिए मैप में इनकी स्थिति आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, जो भी आपने पढ़ा वही मैप में है, वही चीज़ें हैं मैप में है। मिल्पा देखिए सेंट्रल अमेरिका में है मिल्पा, और मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा है। ये मैक्सिको की स्थिति है और इस भाग को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है। तो सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। ये ब्राज़ील है, यहाँ ब्राज़ील है। ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। यहाँ वेनेजुएला है। वेनेजुएला में कोनकू कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनकू कहा जाता है। वुसफेलो यूरोपियन कंट्रीज़ में वुसफेलो कहा जाता है। नगासू सूडान में नगासू कहा जाता है। देखिए आप मैप में लोकेशन भी देखते जाएगा तो लोकेशन देखेंगे तो याद रहेगा। और मसोल मध्य अफ्रीका और DR कांगो में मसोल कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में लोमन कहा जाता है। देखिए बत्रा कहा जाता है राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहा जाता है। मेडागास्कर है, मेडागास्कर में टावी कहा जाता है। और ये देखिए फिलीपींस है। फिलीपींस में कैगिन कहा जाता है। और हुमा जावा में हुमा कहा जाता है। और पूर्वोत्तर भारत में झूम कहा जाता है। श्रीलंका में चिन्ना कहा जाता है। देखिए पेड़ा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पेड़ा कहा जाता है। बेबर और डहियार मध्य प्रदेश में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में देखिए पोडू कहा जाता है। इरका और जारा ये देखिए यहाँ है, तमिलनाडु में कहा जाता है। तो ये मैप के थ्रू भी आप देखेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। आप एटलस लेके भी देखिएगा। आज का छोटा सा टॉपिक था स्थानांतरशील कृषि, और एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं ये, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। हालांकि ये छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम कृषि के प्रकार देखेंगे और उस पर आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे।
तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।